जीसस। आइए प्रियो, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर को निहारें, उसकी खूबसूरती में, उसकी महानता में खो जाएं और अपने हृदय से उसकी प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद करें। उसने पूरे हफ्ते भर हमें संभाला, हर एक नकारात्मक बातों से हमें संभाल के रखा। उसने यह नया दिन दिया है और यह समय दिया है कि हम सब इकट्ठा होकर उसकी प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद करें। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हम जैसे भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं प्रभु परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आए हैं खुदावन। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, हम जिस भी अवस्था में हैं, हम तेरे सम्मुख हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, प्रभु तूने पिता परमेश्वर हमें संभाल के रखा, हमारे अजीजों को, हमारे परिवारों को संभाल के रखा प्रभु। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक नकारात्मक बातों से तूने हमें संभाल के रखा है प्रभु, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी महानता के लिए पिता परमेश्वर और तेरी सुरक्षा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक कदम चलने में, हर एक पल पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर तूने हमें संभाला, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर, ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा पिता परमेश्वर प्रभु, और ये समय दिया कि हम तेरी आराधना करें प्रभु परमेश्वर। बहुत से लोग थे पिता परमेश्वर और उनकी बहुत सी योजनाएं थी। वो पिता परमेश्वर आज का दिन में पिता बहुत कुछ करने की योजनाएं बनाए थे पिता परमेश्वर, लेकिन वो आज का दिन देख नहीं पाए प्रभु परमेश्वर। लेकिन तेरी महान दया, तेरी महान करुणा हम पर हुई प्रभु परमेश्वर। इस करुणा के अनुसार पिता परमेश्वर, इस करुणा की बदौलत पिता परमेश्वर आज हम जीवित पाए जाते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम तुझे धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम कुछ समय तेरी आराधना करना चाहते हैं। हम सबकी मदद कीजिएगा प्रभु। आराधना दल को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आराधना की अगुवाई करने वाले लीडर को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु। पिता परमेश्वर, आराधना दल में जितने भी सदस्य हैं, एक दूसरे के साथ एक मन एक आत्मा होकर तेरी आराधना कराने पाए पिता परमेश्वर, और हम सब मिलकर तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम सब की मदद कीजिएगा, हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर तो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है प्रभु। सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी उपस्थिति, तेरी दया को चाहते हैं, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, तेरी पिता परमेश्वर भरपूरी को चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। हम सबकी मदद कीजिएगा। सब कुछ तेरे नियंत्रण में कर देते हैं पिता परमेश्वर। पूरे कैंपस में तेरी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर, इस भवन में, और पिता परमेश्वर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर तेरी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर बजाया जाता है, गाया जाता है पिता परमेश्वर, तेरी यहाँ पे उपस्थिति होने पाए। हम सब तेरी उपस्थिति में खो जाएं प्रभु, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय, अपने स्थान पर खड़े होकर उस महान परमेश्वर की आराधना में हम भाग लें। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? जोर से बोले हालेलुया, हाथों को उठाकर हालेलुया। परमेश्वर भला है, और हम यहाँ पर जबकि उपस्थित हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो आइए पूर्ण मन के साथ परमेश्वर को स्तुति महिमा के बलिदान को चढ़ाएं। उस परमेश्वर को वो आदर दें जिसके वे योग्य है। एक मन हो जाएं, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुखों को प्रभु की ओर, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। हालेलुया। एक साथ मिलकर ताली बजाकर आनंदित और मगन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में तेरी स्तुति
who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship
परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए रास्तों को तैयार करने वाला परमेश्वर है। जोर से परमेश्वर के लिए स्तुति के स्वर को करें, अपने हाथों को उठाएं ऐसे परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। मुंह को खोले सब। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तू हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता है। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो। अपने स्थानों पर बैठ जाएं और आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हालेलुया, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशु तुझे। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
धन्यवाद यीशु। इस समय में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है और हम सब उसका आदर करते हैं। परमेश्वर तू हमारे बीच में उपस्थित है पिता, से बढ़ के कोई बात हमारे लिए नहीं प्रभु जी कि तू हमारे पास है प्रभु जी, हमारे करीब है पिता परमेश्वर। राजा हमारा विश्वास है परमेश्वर कि हमारे स्तुति महिमा के बलिदान तुझे पसंद आए हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस समय में यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को प्रभु जी हम तेरे चरणों के समीप लेकर आते हैं पिता। हम एक एक जन के लिए प्रभु जी तेरी आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक को छूने पाए प्रभु जी। जब हम वचन में से सीखते हैं पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु जी हमारे अंदर पिता परमेश्वर वो वचन अधिकाई से प्रभु जी वास करने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमारी सारी छोटी लोमड़ियों को निकाल के बाहर कर प्रभु जी, जो इस रात की बारी को खराब करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें पाक और साफ कर पिता परमेश्वर। राजा हम नए होकर प्रभु जी यहाँ से जाने पाए प्रभु जी, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक पे प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरा कंट्रोल होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंसेस को यीशु तेरे नाम में दूर होने की आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर इस पूरी सभा पे प्रभु तेरा अनुग्रह बना रहने पाए पिता परमेश्वर। सहायता कर प्रभु जी, मदद कर, अगुवाई कर मेरे पिता। सारा आदर महिमा तुझी को देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले पिता, आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और परमेश्वर के वचन में से हमारे बीच में बांटें। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु लगातार आपके और आपके परिवार में और आपके पारिवारिक जीवन में अद्भुत कामों को कर रहा है। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 4 पद तक। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार हमें यह अवसर दिया प्रभु कि हम पेंतिकुस्त के दिन को मना सके प्रभु जी, पेंतिकुस्त की दिन की महत्वता को समझ सके प्रभु जी, और समझ सके खुदाम प्रभु जी कि तू चाहता है कि हम सब पवित्र आत्मा से भर सके प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जी सके प्रभु जी। और हम विनती और प्रार्थना करते हैं हर एक वह व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहा है प्रभु जी, आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रभु जी अपने जीवन को जीने पाए। पवित्र आत्मा तू जो सहायक है हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारी सहायता करके हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने पाए और हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने पाए प्रभु। जैसा प्राथमिक कलीसिया के साथ हुआ और प्राथमिक कलीसिया के अगुओं के साथ हुआ, वैसे ही अब कलीसिया के साथ होने पाए और अभी के वर्तमान के अगुओं के साथ होने पाए। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि सही समझ हमें तेरे बारे में होने पाए और हम चाहते हैं प्रभु कि हम तेरे प्रति सजग रहने पाए प्रभु। हम चाहते हैं कि हम लगातार जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उसे पूरा करने पाए, अपनी बुलाहट में खड़े रहने पाए प्रभु जी, और लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के जीवन को जीने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के तमाम नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मंत्रिमंडल के लिए और अधिकारियों के लिए प्रभु सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर, कि इस समय में कोरोना के साथ साथ इस ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जो हमारे देश में फैल रहा है उससे भी लड़ सकें। जबकि प्रभु बहुत से राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, हमारे देश प्रभु और केंद्र सरकार भी इसे महामारी घोषित करने पाए प्रभु। दवाओं का समुचित प्रबंधन होने पाए तो सहायता कर प्रभु। हम जानते हैं कि हमारा देश इस समय में बहुत विकराल परिस्थिति से गुजर रहा है
और यदि तेरी दया करुणा तरस ना हो प्रभु जी तो हम सब मिट जाएंगे। और प्रभु हम चाहते हैं कि तेरी दया करुणा तरस प्रभु हमारे इस देश पर होने पाए। प्रभु जी कोरोना से तू मुक्ति दिला प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि कोरोना में काफ़ी राज्यों में प्रभु जी कमी आई है। प्रभु हम चाहते हैं जो तौते तूफान आया उससे भी तूने हमारे कई राज्यों की रक्षा की प्रभु जी, और बहुत नुकसान हो सकता था परंतु तूने प्रभु जी थोड़े में ही प्रभु हमें बचा लिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस ब्लैक फंगस और वाइट फंगस इस समस्या से, महामारी से भी तू हमें बचा प्रभु। हमारे लोगों को बचा प्रभु जी, कलीसिया को बचा प्रभु जी, पासबानों को बचा प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय में आर्थिक संघर्ष के साथ में हमारी कलीसियाएँ गुजर रही प्रभु, उससे खुदा बाप तू हमें उभार। हम सभी विश्वासियों को तेरे प्रभु सुरक्षा में देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस देश पर और विश्व पर तेरी करुणा होने पाए। सहायता कर जो वैक्सीन प्रभु जी जिसकी कमी और घटी है उसकी उपलब्धता तेरी ओर से होने पाए, तो सहायता कर। सहायता कर प्रभु जी जो राज्यों को मुख्यमंत्री चला रहे हैं, मंत्रिमंडल चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दे कि वे अपने राज्यों के लिए उचित प्रबंधन करने पाए। सहायता कर। सब बातों में तेरे नाम को आदर गौरव महिमा देते हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि तू प्रभु आज के इस वचन के द्वारा बोल और बातचीत कर, हमारे जीवनों से तू प्रभु जी बोल और बातचीत कर, कि हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो अभी हमने पढ़ा जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब के सब एक जगह इकट्ठे थे, एक जगह इकट्ठे थे। मैं 3-4 बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि कुछ बहुत ही सामान्य सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक नींव के समान हैं, और जो पेंतिकुस्त का दिन है उसको भी समझने के लिए हमें इन बातों को समझना ज़रूरी है। खास तौर से आज जो पेंतिकुस्त की कलीसियाएं हैं या पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं, उनके लिए 3 बेसिक थिंग्स, जो 3 प्रमुख चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि मैं जो है जानता हूं कि आज आप लोगों ने बहुत ढेर सारे प्रचार जो है पेंतिकुस्त पर सुन रखे हैं, पेंतिकुस्त के दिन पर सुन रखे हैं, पर मैं जो है आज कलीसिया के 3 प्रमुख सिद्धांतों को, जो कलीसिया जिस पर स्थापित है, फाउंडेशंस है, उनको मैं बताऊंगा। पहला जो चीज़ है वो है कलीसिया का जो मिशन, जो पेंतिकुस्त के दिन में जो कलीसिया का मिशन होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ का काम का सामर्थ्य रूप में काम करना, और तीसरा जो है वो है आज का संदेश। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सी बार जो है लोग सोचते हैं नाचना गाना, ढेर सारी लाइटें और ढेर सारा सजावट करना और ढेर सारा जो है म्यूजिक रखना, ये पेंतिकुस्त को दिखाता है। नहीं नहीं, ये पेंतिकुस्त को नहीं दिखाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेंतिकुस्त का अर्थ है चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य। मैं आपको बताना चाहता हूँ पेंतिकुस्त इससे कहीं बढ़ करके है। पेंतिकुस्त जो है एक अनुभव है, पवित्र आत्मा के साथ में जीवन चलन का अनुभव है। और जो कलीसियाँ, जो पेंतिकॉस्टल चर्चेस कहलाती हैं, जो कलीसिया पेंतिकुस्त के उस अनुभव को प्राप्त करी हुई हैं, वे लगातार इसमें बढ़ती जा रही हैं। आप जानिए, मैं जो है कल के रोज में एक मेरे मित्र से बात कर रहा था और उनके पास में पहले मछली के तालाब का ठेका था, और उन्होंने बताया कि राजस्थान में जो है पानी, बारिश कम होने की वजह से जो है वो तालाब सूख गया, और अब जो है उनके पास में वो ठेका रखने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि उसमें पानी नहीं है तो मछली हो ही नहीं सकती। और ऐसा हुआ कि उन्होंने उस तालाब को छोड़ दिया। पर मैंने उनसे पूछा तो मछुआरे मछली पकड़ने राजस्थान में कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा कि बहुत ढेर सारे ऐसे बांध हैं जहाँ पर मछली पालन किया जाता है, और कई एक ऐसे तालाब बनाए गए हैं जिस पर जाकर के वे लोग मछलियां का पालन करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, और आप जानते हैं कि अच्छा मछली कहाँ मिलता है, ये अच्छा मछली पकड़ने के लिए कहाँ जाना है। उसी तरह से हमें जानना है एक कलीसिया को पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना जरूरी है, पवित्र आत्मा के अनुभव में चलना जरूरी है। और जब मैं कलीसिया कह रहा हूं तो मैं केवल बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक परिवार के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इस कोविड ने, इस महामारी ने हमें इस बात को सिखा दिया है कि हर एक घर एक कलीसिया है। फिर से मैं कह रहा हूं, हर एक घर
एक कलीसिया है। आप जानिए, यदि आप अपने घर में आज आराधना कर रहे हैं तो आपका घर एक कलीसिया है। अब आप निर्णय लीजिए कि आप उस कलीसिया को किस तरह से रन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, किस तरह से उसे रखना चाहते हैं। परंतु आप जान लीजिए कि आपका घर जो है, आपका परिवार जो है, वह कलीसिया है आज। और आप जिस रूप में भी आराधना कर रहे हैं, तो हर एक कलीसिया का जो है, एक मैं बता रहा था 3 बेसिक थिंग्स जो है, उसमें से पहला जो चीज है मैं बता रहा था वो है मिशन। हर एक कलीसिया का एक मिशन होना जरूरी है। हम लोग पढ़ते हैं कलीसिया का, पेंतिकोस्त के दिन में भी जो है इस कलीसिया का एक मिशन है, और वो मिशन है पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद में। और वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आप जानिए, जब क्या आएगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पर यहां पर जो ध्यान है वो ध्यान है गवाह होने पर। और हर एक चर्च का, हर एक कलीसिया का जो है एक उद्देश्य है, एक मिशन है। और वो मिशन क्या है? वो है गवाह बनना। हालेलुया। आज जो हम लोग पेंतिकोस्त के दिन को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइए भूले नहीं कि हम जो है गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। किसका गवाह होने के लिए? परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का गवाह होने के लिए, सुसमाचार का गवाह होने के लिए, जो अद्भुत काम उसने आपके और मेरे जीवन में किया उसका गवाह होने के लिए, जो बदलाव उसने हमें अंदर से बाहर हमारे अंदर लाया उसका गवाह होने के लिए, जो गवाही हमको मिली है उस बात का गवाह होने के लिए, जो उसकी भलाइयां हमारे जीवनों में प्रदर्शित हुई हैं उसका गवाह होने के लिए, जो चिन्ह और चमत्कार और जो आश्चर्य कर्म आपके और मेरे जीवन में और हमारे परिवारों में और हमारे कलीसियाओं में और हमारे समाज में हमारे आसपास हुए हैं उसका गवाह होने के लिए आप और मैं जो है गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। तो पेंतिकोस्त का जो मुख्य कारण है, जो पेंतिकोस्त का जो मुख्य मनाने का जो खुद मुख्य कारण है वो है इट्स मिशन। मिशन क्या है? उद्देश्य क्या है? वो है गवाह होना। और गवाह होना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। यीशु कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और सामर्थ इसलिए दिया गया है कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं आज एक परिवार के रूप में हैं और एक पारिवारिक कलीसिया के रूप में काम कर रहे हैं, अपने घरों में बैठ करके आराधना कर रहे हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मानते और जानते हैं, तो आप जान लीजिए कि हमारा काम है गवाह देना। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय में सर लॉकडाउन है, सब जगह बंद है, सारी चीजें बंद है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं बात उन्हें बताता हूं, कि इस समय में एक माध्यम खुला हुआ है, वो है सोशल मीडिया का माध्यम, वो है हमारे फोन। और जो ये फोन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानिए, हम इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों से बात करने के लिए, हम इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं संचार माध्यम के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें कि हम सुसमाचार भी सुना सके अपने प्रिय मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, और इस संसार में जितने भी हमारे फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया में हमारे मित्र हैं अलग अलग जगहों में, उन तक परमेश्वर की भलाइयों को प्रकट करना शुरू करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ज़्यादातर लोग जो हैं वे अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। पर आइए आप और मैं निर्णय लें कि हमारा मिशन अब ये होना चाहिए कि हम भी जो सामर्थ पाए हुए हैं, जो पवित्र आत्मा हम पर उतरा हुआ है, उससे जो सामर्थ पाए हैं उससे हम गवाह होंगे। हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मित्रगणों में और भी जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उन सब के मध्य में। क्योंकि पेंटिकोस्टल चर्च, एक पेंटिकोस्ट कलीसिया को गवाही देने वाली कलीसिया का होना जरूरी है। एक सामर्थ्य से भरी हुई कलीसिया को गवाह बनना जरूरी है। कई बार मुझे बहुत दुख लगता है कि बहुत सी कलीसियाएं जो हैं वो कार्यक्रमों में, प्रोग्राम्स में लाखों रुपए लगा देती हैं। अच्छी बात है प्रोग्राम्स करना, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं,
आइए अपना ज्यादा पैसा जो है वह गवाह बनाने में लगा दें, लोगों को तैयार करके भेजने में लगा दें, लोगों को जो है सुसज्जित करने में लगा दें कि वे गवाह बने और वे सुसमाचार को ले जा करके दूसरों को बताएं। आइए हम परमेश्वर के उस प्रेम के गवाह बने। उसने जो हमें स्वतंत्रता और आजादी दी है, पाप से जो मुक्ति दी है, उसके गवाह बने। आइए हम जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे आचार विचारों में, हमारे कार्यों में जो बदलाव लाए हैं, उसके गवाह बनना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके गवाह बने। पेंतिकुस्त का अर्थ है हमें गवाही देने वाला होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या अर्थ है पेंतिकुस्त का, हमें क्या करना चाहिए। पेंतिकुस्त का अर्थ है कि जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, उस सामर्थ को जो है बांटना। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय और उसका 37 पद। प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय और 37 पद, और वहां लिखा हुआ, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। मेरे प्रियो, ये अगर मानवीय शब्द होते तो वे थोड़े समय के लिए उत्साहित हो जाते। अगर ये मानवीय काम होता, जब पतरस उठ खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा और वो सुनने वाले लोग जो थे वे लोगों को अच्छा लगा, तो थोड़े समय का होता, परंतु ये पवित्र आत्मा के सर्व सामर्थ्य का काम था। यहां पर इट वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पिरिट्स पावर, होली स्पिरिट्स पावर। ये जो है पवित्र आत्मा के सर्व सामर्थ्य का प्रदर्शन था, और इसी वजह से जब पतरस वहां पे प्रचार कर रहा था, लोग, पवित्र आत्मा लोगों के हृदय से बात कर रहा था और लोगों के हृदय में काम कर रहा था, उनका सोच बदल रहा था, और जो लिखा हुआ है, सुनने वालों के हृदय छिद गए। हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग हैं, आज भी बहुत से लोग हैं, वो कह रहे हैं भाइयों हम क्या करें, बहनों अब हम क्या करें, तुमने जो बोला वो बात हमको अच्छी लगी, पर अब हम क्या करें। हालेलुया। आप जानिए मेरे प्रियो, अब जो है जिस महामारी ने सिखा दिया है, निश्चित तौर पर कलीसिया को सिखा दिया है, कलीसिया अर्थात प्रत्येक मसीह को सिखा दिया है कि जो है गवाह बनना कोई खेल नहीं है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा होना कोई खेल नहीं है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना कोई खेल नहीं है, पवित्र आत्मा में जीवन जीना कोई खेल नहीं है। अपने आप को पेंतिकोस्टल कहना या पेंतिकुस्त कहलाना कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। अब जो है हमें गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि जो संसार है इस समय में भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। अभी तक संसार के लोगों ने, सब लोगों ने पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। अभी भी संसार जो है वह जो है नहीं जानता कि वे संकट में किसे पुकारें, और इसीलिए बहुत से लोग आज अपने संकट में जो हैं ऐसी चीजों को पुकार रहे हैं जो ईश्वर है ही नहीं, जिनमें कोई सामर्थ्य है ही नहीं। पर आप जानिए, आज जो पवित्र आत्मा है, आज भी आज से 2000 साल पहले जैसे प्राथमिक कलीसिया में काम कर रहा था, उस चेलों के द्वारा काम कर रहा था, वही जो है वह आज भी काम कर रहा है। 2000 साल बाद भी जो है आज उसी काम को कर रहा है, 2021 में भी उसी काम को कर रहा है, वैसे ही काम को कर रहा है। आज भी अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, वो मुर्दे जी उठ रहे हैं। और आज भी प्रभु यीशु मसीह जो है बहुतों को इस कोविड की महामारी से भी बचा रहा है। यदि आप जीवितों के मध्य में हैं प्रियो, तो ये इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको संभाले हुए है। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ्य है जो आपके और आपके द्वारा जो है काम कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। और आप जानिए, ये जो पवित्र आत्मा ही है जो आप में और मुझ में होकर के काम कर रहा है। यीशु मसीह को हमें बताते जा रहा है, यीशु मसीह को हमें जताते जा रहा है, यीशु मसीह को हमें परिपूर्ण करते जा रहा है। और अतिशयोक्ति न होगी यदि मैं कहूं कि हमें यीशु मसीह में परिपूर्ण करते जा रहा है, और यीशु मसीह के जैसा विचार हमें डाल रहा है।
अब से पहले तक बहुत तेरे लोग थे जो संसारिक बातों और संसारिक चीजों के पीछे भाग रहे थे, परंतु अब वो समय है जब हमें अपना ध्यान उस मसीह के सामर्थ्य में लगाना है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने कलीसिया को दिया हुआ है। और मैं फिर से कह रहा हूं, आज की कलीसिया आप लोग हैं, आपका परिवार है, और आप जो घर के मुखिया हैं वही अगुए हैं। और आज आप अपनी कलीसिया को किस प्रकार से लेकर के चल रहे हैं? क्या आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी कलीसिया जो है, जो पारिवारिक कलीसिया है, वह जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए? और क्या आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे जो गवाही दे रहे हैं वो सामर्थ के साथ में जाए? क्या आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो गवाही दे रहे हैं उसके द्वारा पवित्र आत्मा उन लोगों के हृदय में काम करे और वे पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर के, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के उनके हृदय छिद जाएं और वे कहें कि अब हे भाइयों, हे बहनों, हम क्या करें, हम क्या करें? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है आज प्रत्येक परिवारों में, व्यक्तिगत जीवनों में काम कर रहा है। मैं एक भाई से मुलाकात किया, फोन में बात कर रहा था और भाई अपनी गवाही मुझे बांट रहे थे और बता रहे थे कि जो है उन्हें जो है सुसमाचार सुनाया गया और जो है 22 साल की उम्र में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और जब ग्रहण किया तो उन्हें उनके परिवार वालों ने बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद में जो है उनसे सारा उनके घर का जो पेपर्स है और सब कुछ, उससे नाम उनका हटा दिया, सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए। पर वो कहते हैं अभी तक पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, वह लगातार मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तराई में होकर के चले तो अभी आप हानि से ना डरें। जानिए कि आपके और मेरे साथ में हमारा परमेश्वर यहोवा है जो हमारा और रक्षक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए जो आज जो चाहिए कलीसिया को, जो चाहिए वो है पेंतिकुस्त का अनुभव। चाहे आप कोई भी कलीसिया से क्यों ना आते हो, आज जो आपके पासबानों को चाहिए वो है पेंतिकुस्त अनुभव। आज जो है आपको जो अनुभव चाहिए वो है पेंतिकुस्त अनुभव। आज जो आपको बात चाहिए वो है पेंतिकुस्त अनुभव। मेरे प्रियो, आप जान लीजिए, जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, जब तक पवित्र आत्मा आप पर नहीं उतरेगा, तब तक आप सामर्थ नहीं पाएंगे। और इसीलिए आज बहुत से मसीही लोग जो हैं एक्सक्यूज बनाते हैं, बहुत से मसीही लोग गवाही ना देने का कारण बताते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हमें कैसे करना है। हम सोचते हैं कि लोग हमारा तिरस्कार कर देंगे, हम जो है कि कैसे किसी को यीशु मसीह के पास लेकर के आए। हम कौन होते हैं यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर के आने वाले? आप जानिए, आपकी और मेरी ये जिम्मेवारी है, और पवित्र आत्मा जो है वो बड़े सामर्थ के साथ काम करेगा जब आप गवाही देंगे, जब आप गवाही देंगे। आप जानिए, कलीसिया का जो तीसरा आधार है वो है जो पेंतिकुस्त का संदेश। पेंतिकुस्त कलीसिया को क्या चीज बनाता है, क्या आधार है पेंतिकुस्त कलीसिया का? वह है उसका संदेश। आइए मेरे साथ निकाल करके पढ़िए। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 38 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे प्रियो, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गवाही दे रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर के वो जो है मिरेकल, चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कामों को कर रहे हैं। बहुत से अद्भुत काम हो रहे हैं, परंतु इन सबसे महत्वपूर्ण काम, इन सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार, इन सबसे जो सारे जितने भी वंडर्स हैं, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण वंडर वो है एक पापी का मन फिराना। और पापी का मन फिराना तब होगा जब कलीसिया संदेश को देगी। हालेलुया, हालेलुया। और संदेश क्या है कि हर एक क्या करे, हर एक मन फिराए और अपने अपने मन में पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हर एक पश्चाताप करे। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप करे। हम लोग बोलते हैं सुसमाचार में ABC, एडमिट, बिलीव और C, कन्फेस। ABC,
एडमिट, बिलीव एंड कन्फेस। जानिए मेरे प्रियो कि लोगों को मानना जरूरी है, लोगों को अंगीकार करना जरूरी है, लोगों को जो है विश्वास करना जरूरी है, और लोगों को जो है वो मेरे प्रियो जानना जरूरी है कि वे लोग पश्चाताप भी करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। मन फिराने का अर्थ है पश्चाताप करो, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, अर्थात यीशु मसीह के नाम में विश्वास करे और अंगीकार करे कि यीशु ही राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता बेटा है जो इस पृथ्वी पर आया, आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज पिता के दाहिने बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, जब तक लोगों के जीवनों में संदेश नहीं पहुंचेगा, लोगों के कानों में संदेश नहीं पहुंचेगा, तब तक जो है वो इस वचन का सामर्थ प्रकट नहीं होगा और तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि लोगों के जीवनों में प्रभु यीशु मसीह का संदेश पहुंचे और लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए। यीशु मसीह चाहता है कि जो है एक पेंतिकुस्त कलीसिया जो है वह चंगाई के बारे में बात करे, वहाँ चिन्ह और चमत्कार हो, आश्चर्य कर्म हो। यीशु मसीह चाहता है कि जो है वो कलीसिया तक सीमित ना रह जाए, अर्थात आप तक सीमित ना रह जाए, परंतु आपके परिवारों तक पहुंचे, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचे, आपके मित्रों तक पहुंचे, आपके अड़ोस पड़ोस में पहुंचे, आपके कार्यस्थल में पहुंचे, आपके शिक्षा के स्थल में पहुंचे। हर जगह प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसका संदेश, उसकी गवाही पहुंचे ताकि काम हो सके, अद्भुत काम हो सके। यहां पर मेरे प्रियो, वह चाहता है कि उसका छुटकारा, उसके छुटकारे का संदेश, वह चाहता है उसके बचाए जाने का संदेश, वह चाहता है वो नए जीवन दिए जाने का संदेश लोगों तक पहुंचे, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो उद्धार करता है, यीशु मसीह ही है जो बचाता है, यीशु मसीह है जो चंगा करता है, यीशु मसीह ही है जो जीवित करता है। और उसने आपको और मुझको हमारे पापों में जब हम मरे हुए थे वहां से हमें जीवित कर दिया है। हालेलुया। आप तक और मुझ तक किसी न किसी ने ईमानदारी के साथ में उस सुसमाचार को बांटा है, किसी न किसी ने ईमानदारी के साथ में उस सुसमाचार को पहुंचाया है। क्या आप और मैं जो है उस संदेश को ईमानदारी से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? मैंने फिर से कहा, ये कलीसिया के लिए है, और आज कलीसिया आप और मैं है मेरे प्रियो, आपका और मेरा परिवार है। आप और मैं जो है अपने परिवार के मुखिया हैं, और जो मुखिया हैं वे लोग जो है पासबानी कर रहे हैं, वे लोग अगुवाई कर रहे हैं, और हमारी अगुवाई में हम कैसी कलीसिया बना रहे हैं? क्या हम सचमुच में लोगों तक उस संदेश को जो यीशु मसीह के प्रेम का है, जो यीशु मसीह की क्षमा का है, जो उसके क्रूस की मृत्यु का है, जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने का है, उसे सुना रहे हैं? आज वो पिता के दाहिने बैठ आपके और मेरे निमित्त नित्य विनती और प्रार्थना करता है। क्या हम उस संदेश को सुना रहे हैं? हालेलुया। एक पेंतिकुस्त कलीसिया कैसे बनती है? एक पेंतिकुस्त कलीसिया जब पवित्र आत्मा की सामर्थ को लोगों के जीवनों में जो बह रहा है उसे बताते हुए, उस संदेश को देते हुए काम करती है, तो वह कलीसिया बनती है। आप जानिए मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो हैं वे पेंतिकुस्त का अनुभव करना चाहते हैं, पर वे उससे भरना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा से भरना नहीं चाहते। वे देखना चाहते हैं, They want to be spectators। वे लोग चाहते हैं कि हम दर्शक बने रहें, हम देखते रहें, और हम जो है उन देखी हुई बातों के विषय में बात करते रहें। ओ वहाँ पे बड़ी मीटिंग हो रही है, वहाँ पर एक अद्भुत काम हो रहा है, वहाँ पर वो चंगाई हो गई, बहुत अच्छी बात है। परंतु परमेश्वर आज के दिन में आपको और मुझको बिल्कुल साफ संदेश देना चाहता है, वो ये कि आप और मैं पेंतिकुस्त को अनुभव करें, कि आप और मैं जो है पवित्र आत्मा के जीवन को अनुभव करें और उसे जी भी पाएं। हालेलुया, हालेलुया। जानिए मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 से 18, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। कितना सामर्थी वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। और लिखा क्या हुआ है? सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता है। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता है। एक ऐसा आत्मा
जो हमारे साथ रहता है, हम में रहता है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग पूछते हैं यीशु मसीह आज कहाँ है? इस महामारी के दौर में यीशु मसीह आज कहाँ है? मैं आपको बताना चाहता हूं, वह आप में और मुझ में है। वह आप में और मुझ में है। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 27 पद। वहां लिखा हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है हम में रहता है। वो कहां है? यीशु मसीह कहां है? यीशु मसीह हम में है। पहला कुरिन्थियों 3:16 वहां पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में बसती है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। यहां आगे लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 पद में, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम, मैं और आप, मुझ में जो है आज मसीह बसा हुआ है। और कैसे वह बसा हुआ है? पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा आज आप में और मुझ में वह बसा हुआ है। आज आप में और मुझ में वह रहता है और लगातार अपनी सामर्थ्य को आप में और मुझ में प्रकट करता जाता है। मेरे प्रियो, आप जानिए, बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा शायद कोई दबाव है, कोई बल है, पवित्र आत्मा शायद जो है किसी प्रकार का जो है कुछ चीज है। पर आप जानिए, पवित्र आत्मा जो है वह परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र आत्मा है और आप जानिए वह आप में और मुझ में बसता है। उस त्रिएकता को आप में और मुझ में लेकर के आता है। परंतु आप आइए, आप और मैं जो है उसे जो है चीजों में ना ढूंढें, उसे जो है आवाज़ों में ना ढूंढें, उसे जो है संगीत में ना ढूंढें, उसे हम अपने आप में प्राप्त करें। अब जाने कि आप और वो आप में और मुझ में बसा हुआ है, आप में और मुझ में वो रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जानिए मेरे प्रियो, उसने आपको और मुझको अकेला नहीं छोड़ दिया है। उसने आपको और मुझको अकेला नहीं छोड़ दिया है। हमको इसलिए नहीं छोड़ दिया कि तुम जैसा करना चाहते हो जाके करो। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके दूसरे पद में कि जो है पवित्र आत्मा के बारे में वहां पर बखान किया गया है। शुरुआत में ही, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही, सृष्टि में ही, उत्पत्ति में ही जो है उसका वहां पर वो है। और लिखा हुआ है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पवित्र आत्मा उत्पत्ति में था। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 10 से 12 पद तक, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से ना निकाल दे और ना अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हम लोग पढ़ते हैं अंतिम में भी, हम लोग जानते हैं परमेश्वर जो है अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 17 पद में, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें कि आ, और जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। मेरे प्रियो, यहाँ आत्मा जो है वो जो है यहाँ पे पवित्र आत्मा को ही बताया गया है, दर्शाया गया है। और बार बार जो है पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में, आप जो कलीसिया हैं आपके जीवन में, आपका परिवार जो कलीसिया उनके जीवन में काम करना चाह रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार है कहने के लिए कि हाँ मैं पवित्र आत्मा को काम करने देना चाहता हूं? हाँ, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ में काम करे, मेरे द्वारा काम करे। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि हम उसकी सत्यता को पहचाने, उसकी सत्यता को पहचाने। वह जो आपका और मेरा सहायक है, वह जो आपको और मुझको सहारा देने वाला है, हमारा काउंसलर है, हमें सलाह सहायता देने वाला है, वह आप में और मुझ में रुचि रखता है। आइए आप और मैं जो है लगातार उस पवित्र आत्मा के अनुभव में बढ़ते चले जाएं, लगातार इस पेंतिकोस्त के अनुभव को
प्राप्त करते जाएं। एक दिन नहीं कि एक दिन वर्षों पहले जो है हो गया, परंतु आप और मैं लगातार अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में जो है पवित्र आत्मा को अनुभव से मालूम करते जाएं, उसमें बढ़ते जाएं और उसकी बातें हम में बढ़ती जाएं, उसके गुण हम में बढ़ते जाएं, और जो सलाह वो देता है, जो सहायता वो प्रदान करता है, उसके लिए उस परमेश्वर पिता को, उस महान परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को महिमा देते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप कहते हैं कि मैं मसीही हूं, तो आपके जीवन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपना जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिए, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर करके जिए, आप पवित्र आत्मा के निकटता में जिए, क्योंकि वह चाहता है कि आपको आशीष दे, आपको बढ़ाए। मैंने आपको 3 बातें बताई। 3 बातें हैं कि एक कलीसिया, उसका एक मिशन होना जरूरी है। एक कलीसिया को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर काम करना जरूरी है, और एक कलीसिया के पास संदेश होना जो कि परमेश्वर प्रेम है, और उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। कलीसिया को गवाही देने वाला होना जरूरी है। कलीसिया को जो है, लोगों को जो है, जब वे पूछते हैं कि अब हम क्या करें, तो अब उन्हें बताना जरूरी है कि तुम्हें मन फिराना जरूरी है, तो तुम्हें जो है पश्चाताप करना जरूरी है, तुम्हें विश्वास करना जरूरी है, और तुम्हें अंगीकार करना जरूरी है। उन्हें बताएं कि और उन्हें जो है प्रेम के संदेश को लगातार देते रहें। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि हम अधिकाई से पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में काम करने दें। आज जबकि पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त का दिन है, आज जबकि पेंतिकुस्त का दिन है, आइए हम उसकी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करें और अपनी निर्भरता को उस पर डालें ताकि वो हमारी अगुवाई कर सके। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुत तेरे बार हम गवाही देने से कतराते हैं, बहुत तेरे बार प्रभु हम लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाना चाहते हैं प्रभु, बहुत तेरे बार हम तेरी सामर्थ में जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहते, ना ही तेरी सामर्थ को प्रकट करना चाहते हैं। बहुत तेरे बार प्रभु हम उस संदेश को छुपा लेते हैं, और प्रभु हम उन तमाम बातों के लिए, अपनी तमाम उन कमजोरियों के लिए और तमाम उन समयों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे अवसर जब आज हमें मिलते हैं तो हम लोगों को प्रभु जी अपनी गवाही बताने पाएं, तेरी गवाही बताने पाए प्रभु जी, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रगणों में प्रभु जी। हम जानते हैं हमारे दिन गिने हुए प्रभु, और इस महामारी ने हमें सिखा दिया है कि हमें जो है इस संसार से बहुत जल्द जाना है। इस महामारी ने हमें चेता दिया है प्रभु कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हम जा सकते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि इससे पहले हम जाएं, हम तेरे उद्देश्यों को पूरा करें, तेरे मिशन को पूरा करें प्रभु जी। हम चाहते खुदा बाप हम तेरे प्रति और तेरे राज्य के प्रति, तेरे सुसमाचार के प्रति ईमानदार रहें प्रभु जी, और जो बातें हमें करनी है उसे करने में तू सहायता कर प्रभु, सहायता कर प्रभु। हम चाहते पिता परमेश्वर, इससे पहले कि हम इस संसार से कूच करें, हम तेरी सामर्थ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में जीवन को जीने पाए प्रभु। हम चाहते हैं कि पारिवारिक रूप से जो कलीसिया हम कहलाते हैं प्रभु जी, उसमें प्रभु हम तेरे उस सामर्थ को प्रकट करने पाए प्रभु। हम चाहते पिता परमेश्वर यीशु के नाम से कि प्रभु जी जो संदेश हमें सुनाना है इस संसार से जाने से पहले प्रभु, हम उसमें सफल होने पाए, लोगों के बीच में तेरे प्रेम और तेरी आशा को बताने पाए प्रभु जी। प्रभु जी नए जीवन के बारे में बताने पाए, और जो हमने तुझ में अनुभव किया उसे बताने पाए। सहायता कर प्रभु। यदि हम में से कोई बीमार है तो मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, अपनी सामर्थ को भेज करके उन्हें चंगा करे प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु जी अपने सामर्थ का प्रगटीकरण करें, और प्रभु होने दे कि पेंतिकुस्त का अनुभव प्रभु एक दिन का ना हो, एक समय का ना हो प्रभु, पर प्रतिदिन का होने पाए। हम मसीह जीवन को जब जी रहे हैं तो प्रतिदिन हम इस पेंतिकुस्त के अनुभव में बढ़ते रहने पाए, पवित्र आत्मा से भरे हुए अपने जीवन को जीने पाए। यीशु के नाम से सभी को आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आशीष ले। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हम में से प्रत्येक के साथ दोबारा मिलने तक बनी रहे, और सभी कहें आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।